तो ये निकल गई है एक तसला भर के, मतलब 5 केजी के लगभग तो ये निकली गई है हल्दी। तो ये देखिए रात हो चुकी है और आपकी ब्लॉगर जी को प्याज लगाने में व्यस्त हो रखी है। व्यस्त हो तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नीलम आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर देहरादून उत्तराखंड से। आज मैं गार्डन से हल्दी निकाल रही हूँ, छोटी सी क्यारी थी तो आज हल्दी मैं बोली चलो निकाल देती हूँ हल्दी। बहुत पहले निकल जानी थी हल्दी नहीं, लेकिन क्या करूँ मैं दिल्ली चली गई और इस कारण हल्दी नहीं निकल पाई। तो आज निकाल रही हूँ मैं हल्दी, तो दिखाती हूँ कितनी हल्दी हुई मेरी अभी, कितना निकाल दिया है दिखाती रही है। हल्दी सामने बैठी है सिमरन और सामने बैठा है सचिन, और यहाँ हमारे पति देव जी भी लगे हुए हैं मेरी हेल्प करने में। और सिमरन तो क्या वो हल्दी है ना हाथों पे लगा रही है, देखो। तो अभी उसकी तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक है, इसी कारण मैंने हल्दी नहीं निकाल पाई, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो दिल्ली जाना पड़ा। और अब निकाल रहे हैं हम पतिदेव जी, मिट्टी झाड़ के उसमें तसले में भर रहे हैं। और मैंने इतनी उखाड़ ली, मतलब छोटी सी क्यारी है, दिखाती हूँ बाद में कितनी, और इतना निकल गई है। दोस्तों निकाल दी है मैंने हल्दी, छोटी सी क्यारी थी लेकिन उस क्यारी में ठीक ही हाँ वो निकल गया है, क्या कहते हैं इसको, हल्दी निकल गई है, ठीक ही निकली है। जितना लगाई थी उससे ज़्यादा निकल गई है मतलब। तो ये निकल गई है एक तसला भर के, मतलब 5 केजी के लगभग तो ये निकली गई है हल्दी। और लगाया मैंने आधा केजी है, आधा केजी में इतना निकल गया तो बहुत है। और कितनी सी क्यारी थी ये दिखाती हूँ, ये यहाँ से और यहाँ तक ही थी, बस एक छोटी सी क्यारी थी इतने में ये निकाल दिया है। ये अगले साल के लिए रख दिया है, ये उसकी बीज बोलते हैं इसको ये। तो इससे अलग अलग निकाल दिए हैं और ये बीज के लिए रख लिया है। ये साथ में है ब्रूनो भी। ब्रूनो क्या हो रहा है? तो ये है ना, तो इसको गड्ढा खोद के रख लूँगी, फिर इसको जून के महीने में लगा लूँगी। जून जुलाई में लगाना पड़ेगा, तब तक इसको मैं खड्डे में रख देती हूँ। और बाकी गार्डन की हालत बताती हूँ, गार्डन में क्या क्या है कैसा है। ये देखो इतनी सी क्यारी में निकला मेरा हल्दी। और ये है मेरे गाजर है, गाजर भी अच्छे खासे हो रखे हैं, आजकल सलाद में खाते हैं। अभी देखती हूँ एक दिन उखाड़ती हूँ, इससे हलवा बनाऊंगी गाजर का। ये राई का फूल देखो, फूल ही फूल हो रखे हैं। बीच बीच में मूली भी है, मूली तो बहुत खा ली, अड़ोस पड़ोस में सब ने खा लिया है। ये देखो अभी भी है मूली। ये गेंदे के फूल भी है, और ये मेथी है। मेथी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन खाए मेथी के पराठे और उसके बाद तो खाए ही नहीं। उसके बाद तो मैं चली गई, कम ही खाया मैंने अपने गार्डन की सब्जी। फिर दिल्ली चली गई तो देखो उसमें क्या हो रखा गार्डन में। अभी मेथी पे भी बीज निकलने वाला है, और राई पे तो पूरा बीज निकल गया, ये बीज के लिए हो जाएगा। बहुत सारा है भाई। ये है धनिया, मैंने बीज के लिए प्याज लगा रखे थे तो ये भी हो गए हैं, बीच में लगा रखे हैं मैंने प्याज। और ये मैंने प्याज की क्यारी बोई थी तो देखो ये कैसी हो रखी है। तो थोड़ा बहुत लगा देती हूँ, ये तो आज दिन तक तो कितने बड़े हो जाते लगा देती क्यारी में, लेकिन क्या करें यहाँ थी नहीं तो अब लगा रही हूँ। और ये है लहसुन, लहसुन भी ठीक ठाक ही हो रखा है। ये मैं तो नहीं थी, लेकिन सचिन ने बहुत मेहनत करी है, सचिन का ही मेहनत है सब। ये देखो एक ही बार गुड़ाई करी थी मैंने, फिर उसके बाद गुड़ाई भी नहीं हो पाई लहसुन में, लेकिन
जैसे गुड़ाई नहीं करी उससे तो बहुत ही अच्छा हो रखा है। अगर गुड़ाई करी रहती इसमें और तो कितना अच्छा होता। और इधर सचिन गड्ढा खोद रहा है, वो जो हल्दी का बीज है ना उसको गड्ढे में डाल दूंगी। दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं। पूरी साई देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, पीले पीले फूल। आजकल मेरा दिन गार्डन में ही जा रहा है, बीत रहे हैं गार्डन में। पहले दिन हल्दी निकाली, अभी क्या कर रही हूँ तो दोस्तों, जिधर हल्दी थी उधर अभी मैं प्याज लगाना शुरू कर दी हूँ। प्याज लगा रही हूँ मैं, उन्हें सोचा थोड़ा प्याज लगा लेती। अब पौध पड़ी हुई थी और अभी लगा रहे हैं। पहले हमारे सास साहब जी ने मैंने खुदाई करी और अभी हम प्याज लगा रहे हैं। इधर सास साहब जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, धनिया तोड़ रहे हैं रात के लिए। क्या तोड़ रहे हो? घास निकालना धनिया के अंदर। हाँ, धनिया के अंदर की घास। धनिया के अंदर बोल रहे घास है, तो उस घास को निकाल रहे हैं। देखो कितनी बड़ी घास हो रही है। वो देखो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, क्या करे, अब की बार ऐसे ही हो गया। और ये है प्याज की पौध, तो लगा रही हूँ मैं, इतना लग गया है। और ये लगा रही हूँ, अभी लगाती हूँ फिर। तो आजकल बहुत काम है क्योंकि दिल्ली से आए हैं और घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। अभी घर के अंदर का भी काम पूरा नहीं हो रहा है, फिर गार्डन में भी लग जा रही हूँ। क्या करें, अगर गार्डन में नहीं लगूंगी तो फिर सब्जियाँ कहाँ से खाएंगे, ताजी ताजी सब्जी। तो इसलिए मैंने बोला चलो गार्डन में भी लगते हैं, घर की सफाई भी होती रहेगी। और बस अभी फिर हमारे वापस जाने की तैयारी है। दिल्ली आने वाले हैं नज़दीक दिन हमारे। सिमरन की कमी दिन की छुट्टी है, अभी ठीक हो गई है तो अभी काम पे जाना भी ज़रूरी है। क्या करें, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए रात हो चुकी है और आपकी व्लॉगर जी को प्याज लगाने में व्यस्त हो रखी है। व्यस्त हो रखी है। क्या करूं, घर पे कोई मेहमान आ गया था, गेस्ट आ गए थे, तो फिर उनके सामने बैठ गई, चाय पानी पिलाया, थोड़ी देर बैठ गई, तो वही हो गई। तो मैंने बोला आधा प्याज लगा रखे हैं तो लगा देती हूँ, पूरा ही लगा देती हूँ। ऊपर छत से मैंने लाइट लगवा रखी है, ये देखिए। और इधर मैं प्याज लगा लेती हूँ। और उधर दोनों सचिन भी और सचिन के पापा भी लगे हुए हैं पत्ते वत्ते जलाने में, सारे घर के काम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी दिल्ली जाना है ना मैंने सिमरन के साथ में, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो उसके साथ में रहना पड़ेगा कुछ दिन मेरे को। तो इसलिए मैं रात देखो, रात को ही मैं प्याज लगा रही हूँ। देख लो, मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। ये देखिए इतने प्याज और हो रखे हैं, ठीक है, इनको भी लगाना है, पर अब हमारे पास जगह नहीं है। जिस किसी को भी चाहिए होगा प्याज का वो लगाने के लिए पौध, वो आप आ जाइएगा। देखिए सरसों के खेत कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए काफी हो गए सच में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।